गलतियां सभी करते हैं। छोटे लोग छोटी गलतियां करते हैं और बड़े लोग बड़ी। आज के वीडियो में हम एक दो नहीं 5 गलतियों की बात करेंगे, उन गलतियों की जिन्होंने एक दौर के बहुत बड़े कारोबारी को आसमान से जमीन पर ला दिया। ये कारोबारी हैं अनिल अंबानी, जो इन दिनों लगातार खबरों में है। सीबीआई रेड और ईडी की जांच को लेकर वो लगातार चर्चा में है। ईडी 17,000 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जांच कर रही है। एसबीआई को कथित तौर पर 2,929 करोड़ के नुकसान के आरोप में सीबीआई ने उन पर एफआईआर दर्ज की है। ये उनकी पूर्व कंपनी आरकॉम से जुड़ा मामला है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने आरोपों को गलत बताया है और कोर्ट में उनका बचाव करने की बात की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अभी उन पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है। ये अनिल अंबानी उन्हीं मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं जो भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही में अमीरों की लिस्ट जारी की है। इनमें मुकेश अंबानी की कुल दौलत $116 बिलियन यानी करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। एक सच ये भी है, 17 साल पहले यानी 2008 तक अनिल अंबानी अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी से आगे थे। तब इसी फोर्ब्स मैगजीन ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें अनिल अंबानी दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर थे। वो भारत के सबसे अमीर शख्स थे। कुल संपत्ति $42 अरब थी। ये वो दौर था जब अनिल अंबानी हर जगह छाए रहते थे। 2 बरस पहले यानी 2006 तक वो राज्यसभा के सांसद थे। वो बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त थे। राजनीति में राइट, लेफ्ट और सेंटर सोच वाले नेता उनके दोस्त थे। तब अनिल अंबानी को नई सोच का पर्याय माना जाता था, जो तेजी से फैसले लेने की खूबी और स्मार्टनेस के दम पर एक ऐसे तूफान की तरह दिखते थे जो 21वीं सदी में कामयाबी की नई कहानी लिखने को आतुर थे। अनिल अंबानी मुफलिसी की जमीन से उठकर कामयाबी के आसमान तक का सफर तय करने वाले धीरजलाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं। भविष्य को लेकर घोषणाएं करने के आदि एक्सपर्ट दावा करते थे कि धीरू भाई ने सोच परख कर ही अनिल अंबानी को अपना पब्लिक फेस बनाया था। एक्सपर्ट दावा करते थे कि वो धीरू भाई अंबानी की विरासत को ऐसे मुकाम तक ले जा सकते हैं जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया है। लेकिन विरासत को आगे ले जाना तो दूर, पिता की मौत के बाद हाथ आई करीब 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी वो ठीक से संभाल नहीं पाए। और इसकी वजह है वो 5 गलतियां जिनका पछतावा शायद अनिल अंबानी को भी होता होगा। अनिल अंबानी साल 1983 में अपने पिता के कारोबार से जुड़े। उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी पहले से ही पिता के साथ काम कर रहे थे। दोनों भाइयों को करीब से देखने वाले एक शख्स ने किसी वक्त दावा किया था कि मुकेश अपने पिता के साथ सिस्टम को सलाम करते हुए आगे बढ़े थे, वहीं अनिल सलाम लेते हुए आगे बढ़े। वो इमारत की ऊंची मंजिल की तरह थे जो दूर से दिखाई देती है, लेकिन उसे ऊंचा उठाए रखने का भार नीचे का मजबूत आधार सहता है। धीरू भाई अंबानी दोनों बेटों को मजबूती से जोड़े हुए थे, लेकिन 2002 में उनकी अचानक मौत के बाद घर बिखरने लगा। एक दूसरे का पूरक नजर आते रहे दोनों भाइयों में खटपट शुरू हो गई। धीरू भाई ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। ऐसे में मुकेश और अनिल की मां कोकिला बेन के हस्तक्षेप से बंटवारा हुआ और दोनों भाइयों को बराबर की संपत्तियां मिली। मुकेश अंबानी के हिस्से पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरीज आईं। अनिल अंबानी को टेलीकॉम, पावर, इंफ्रा और फाइनेंस कंपनियां मिली। बंटवारा ना होता तो अनिल अंबानी के पास भाई के अनुभव और सोच का सहारा होता। मुकेश अंबानी ने करीब 6 साल पहले उनका 550 करोड़ रुपए का कर्जा चुका कर दिखाया था कि साथ होने के कितने फायदे होते हैं। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी ADAG बनाया। जानकार कहते हैं कि तब वो दुनिया को अपनी उड़ान दिखाना चाहते थे। वो टेलीकॉम से लेकर पावर, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक
हर सेक्टर में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहते थे। इस अति महत्वाकांक्षा ने उन्हें भारी कर्ज लेने पर मजबूर किया। उनके सपने बड़े थे, इरादे बड़े थे और जोखिम भी बड़े थे। वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश में खुलकर खर्च कर रहे थे। 2008 की वैश्विक मंदी के चलते उनके दांव उल्टे पड़ने लगे। वो ऊपर जाने की बजाय तेजी से नीचे गिरने लगे और इस फ्री फॉल को रोकने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं था। 2011 में कथित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। ये बड़ी मुश्किलों की शुरुआत भर थी। अनिल अंबानी रणनीति के मोर्चे पर कच्चे खिलाड़ी निकले। उनके पिता धीरूभाई अंबानी कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजना बनाओ। अनिल अंबानी ने बड़ा सोचा, जल्दी सोचा, लेकिन वो आने वाले दिनों को ध्यान में रखने में गलती कर गए। वो टेलीकॉम सेक्टर में उतरे जहां अपार संभावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने तकनीक को समझने में गलती कर दी। अनिल अंबानी की आरकॉम ने सीडीएमए तकनीक पर दांव लगाया, जबकि बाकी दुनिया जीएसएम की तरफ बढ़ रही थी। सोचे समझे बिना, यानी ठोस रणनीति के बिना भारी कर्ज लेना और सही समय पर उसे न चुका पाना भी उनके लिए दिक्कत का सबब बन गया। पावर सेक्टर में उन्हें गैस की कीमतों को लेकर अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिससे उनकी पावर परियोजनाओं को झटका लगा। डिफेंस सेक्टर में दाखिल होने की कोशिश भी विवादों में घिरी रही। अनिल अंबानी के इर्द गिर्द एक वक्त बड़े और प्रभावशाली लोगों की भीड़ दिखती थी। वो पॉलिटिकल सर्कल में पसंद किए जाते थे। फिल्म स्टार उनके दोस्त थे। वो मीडिया के चहेते थे। लेकिन मुश्किल वक्त आया तो अनिल अंबानी अकेले रह गए। दोस्त दूर होते गए। राजनीतिक दोस्तों ने मदद की कोशिश की तो वो विवादों में घिर गए। ऐसे में उन्होंने अपना दामन बचाना ठीक समझा। बड़े भाई मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक बार, यानी एरिक्सन का लोन चुकाने में उनकी मदद की। बाकी समय में अनिल अंबानी को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी। उनके दो बेटे अनमोल और जय कुछ कंपनियों का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो पूरे समूह के विशाल कर्ज को चुका सकें। अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी कामयाबी की मिसाल रहे हैं। वो जेब में सिर्फ 500 रुपये लेकर मुंबई आए थे और जीते जी ही भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए। धीरूभाई के दो प्रमुख सूत्र थे। पहला, शुरुआत हमेशा शून्य से होती है, और दूसरा, समस्या के बजाय समाधान पर फोकस करें। जानकार कहते हैं कि अगर अनिल अंबानी ने ये दो सूत्र अपनाए होते तो वो शून्य से नई शुरुआत कर सकते थे और माइनस में नहीं जाते। धीरूभाई का एक और प्रसिद्ध कथन है, अगर आप अपने लिए सपने नहीं बुनोगे तो कोई और आपको अपने सपने बुनने के काम पर रख लेगा। कई लोग मानते हैं कि दुर्भाग्य से अनिल अंबानी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो साम्राज्य बनाया वो आज दूसरों के लिए समाधान बन रहा है। ये एक सबक है कि विरासत सिर्फ दौलत नहीं होती, बल्कि सही सोच और सिद्धांतों पर चलने की सीख भी होती है। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।